हेलो स्टूडेंट्स, आपने कक्षा 10 विषय सामाजिक ज्ञान पाठ 1 में पिछली कक्षा में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मृदा के प्रकार, उसके वितरण और मृदा का संरक्षण। ठीक, आज हम पढ़ेंगे जल के स्रोत, उसके प्रकार, वितरण और जल का संरक्षण। ठीक, यानी जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, जल के कितने प्रकार हैं और जल को कैसे संरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले जानते हैं जल क्या है। जल एक मूल्यवान संपदा है। जल सभी मनुष्य, जीव जंतुओं के लिए जरूरी होती है और मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इससे हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो जल से पूर्ण होती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है। पृथ्वी पर एकमात्र जो जीवन का आधार है, चाहे वो मनुष्य का हो या फिर किसी भी जीव जंतु का हो, उसका मुख्य आधार क्या है? जल है। वनस्पति एवं जीव जंतुओं के शरीर में जल का अंश प्रधान होता है। यानी जो वनस्पति होती है और जो जीव जंतु होते हैं उनके शरीर में जल का एक अंश प्रधान के रूप में होता है, यानी सर्वप्रमुख होता है। मनुष्य के शरीर में 70% तक जल होता है। जो मनुष्य का शरीर होता है उसके शरीर में लगभग 70% तक जल होता है। जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पृष्ठीय जल, दूसरा भौम जल और तीसरा वायुमंडलीय जल तथा चौथा है महासागरीय जल। यानी जल के जो प्रमुख स्रोत हैं, जल किस किस रूप में हमें प्राप्त होता है, तो पहला हमें वो पृष्ठीय जल के रूप में प्राप्त होता है, दूसरा भौम जल यानी भूमिगत जल, यानी जो भूमि के नीचे जल है उसके रूप में प्राप्त होता है, तीसरा वायुमंडलीय जल जो वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, और चौथा महासागरीय जल जो महासागरों में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृष्ठीय जल। जो पृष्ठीय जल होता है वह नदियों, झीलों व छोटे बड़े जलाशयों का जल पृष्ठीय जल कहलाता है। यानी जो छोटी बड़ी नदियां होती हैं और जो छोटी झीलें होती हैं और बड़े जलाशयों में जो जल होता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठीय जल कहते हैं। पृष्ठीय जल के प्रमुख स्रोत नदियां, झीलें तथा तालाब आदि हैं। जो पृथ्वी के धरातल पर जल पाया जाता है उसे पृष्ठीय जल कहा जाता है। भारत में नदियां व सहायक नदियां देश के हर भाग में पाई जाती हैं। भारत के कुल पृष्ठीय जल का लगभग 60% भाग 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से होकर बहता है। यानी भारत को जो कुल पृष्ठीय जल है वो भारत की 3 नदियों में पाया जाता है। पहली नदी है सिंधु, दूसरी है गंगा और तीसरी है ब्रह्मपुत्र। यानी भारत का जो स्तरीय भाग है उसमें जो भूपृष्ठीय जल है उसका सर्वप्रमुख भाग किसमें है? गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में। जो भारत की प्रमुख नदी हैं उसके बारे में जानते हैं। भारत जो प्रमुख नदियां हैं उनकी लंबाई के बारे में जानते हैं। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? 1134 किलोमीटर। इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। फिर हम दूसरा जानते हैं भौम जल, जिसे भूमिगत जल भी कहते हैं। तो वर्षा का जल जो कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है, कृषि व वनस्पति उत्पादन में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जो जल भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और वह जल क्या होता है? भूमि के निचले स्तर पर पहुंच जाता है, उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। सोखा हुआ जल धरातल के नीचे अभेद्य चट्टानों पर पहुंचकर एकत्र हो जाता है। जो पृथ्वी के द्वारा सोखा हुआ जल होता है वो नीचे पहुंचकर जो अभेद्य चट्टानें होती हैं उनके नीचे पहुंचकर वो जल एकत्रित हो जाता है, जिसे हम कुओं व ट्यूबवेलों के द्वारा धरातल पर लाते हैं। जिस जल को हम कुओं अथवा ट्यूबवेलों का निर्माण करके हम उसको धरातल के ऊपर तक ले आते हैं। फिर है हमारा वायुमंडलीय जल। जो वायुमंडलीय जल होता है वह वाष्प के रूप में होता है अतः इसका उपयोग नहीं हो पाता। जो वायुमंडलीय जल होता है वो किस रूप में होता है? वाष्प के रूप में, जो बाद में वर्षा के रूप में धरती पर आता है। फिर चौथा है महासागरीय जल। तो महासागरीय जल देश के पश्चिम, पूर्व व दक्षिण में क्रमशः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में है। जो महासागरीय जल है भारत का वो किस में है? पश्चिम की ओर, यानी गुजरात में जो अरब सागर है वहाँ, बंगाल, पश्चिम बंगाल की ओर बंगाल की खाड़ी में, और तीसरा दक्षिण की ओर कहाँ है? हिंद महासागर में यह महासागरीय जल पाया जाता है। इस जल का उपयोग हम मुख्यतः जल परिवहन और मत्स्य उद्योग में होता है। महासागरीय जल का उपयोग हम किसमें करते हैं? जल परिवहन यानी एक देश से दूसरे में जहाजों के द्वारा यातायात के लिए तथा मत्स्य पालन के लिए भी महासागरीय जल का उपयोग हम करते हैं। फिर है जल के उपयोग। तो जल का उपयोग हम किस किस कारण में करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो जल का उपयोग मुख्यतः हम पीने के रूप में करते हैं। इसके अलावा भोजन बनाने में,
कपड़े साफ करने के लिए भी या फिर सिंचाई के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तथा इसके अलावा भी जैसे देखें विद्युतीय क्षेत्र में भी हम, उद्योग के क्षेत्र में भी इसका उपयोग हम करते हैं। जल का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। जल का जो सर्वाधिक उपयोग होता है हम सिंचाई के रूप में भी फसलों में करते हैं। देश में जो सिंचाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है उसके 3 प्रमुख साधन हैं। पहला है नहर, दूसरा कुआं अथवा नलकूप तथा तीसरा तालाब। जो सर्वाधिक सिंचाई के साधन है उसमें पहला क्या है, नहर है, दूसरा कुआं तथा तीसरा है तालाब। अब हम जानते हैं जल संसाधन की समस्याएं व संरक्षण। जल संसाधन की क्या समस्याएं हैं और हम जल संसाधन को कैसे संरक्षित कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो जल संसाधन संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध संसाधन की उपलब्धता, यानी जल संसाधन की जो उपलब्धता है वो होनी चाहिए, उसका उपयोग, गुणवत्ता तथा प्रबंधन से है। अगर जल हमें उपलब्ध मात्रा में जितनी हमें जरूरत है उतना उपलब्ध नहीं होता, उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो वह जल संसाधन की समस्याएं कहलाती हैं। स्वतंत्रता के समय सिंचाई और उद्योगों के लिए जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध था। यानी स्वतंत्रता के समय जब भारत देश स्वतंत्र हो रहा था उस समय सिंचाई तथा उद्योगों के लिए जो जल था वो पर्याप्त रूप में पृथ्वी पर यानी हमारे भारत में उपलब्ध था। लेकिन आज के समय में यह जो जल है वो या तो धरती के वो नीचे तक जा चुका है या फिर यह जल महासागरों में ही पाया जाता है जो कि खारा होता है। यानी पीने योग्य जो जल होता है वो बहुत ही कम क्षेत्रों पर पाया जाता है। परंतु अब जनसंख्या वृद्धि के कारण हर क्षेत्र में जल की कमी हो रही है। ठीक, गर्मियों में जल संसाधन का अभाव प्राय संपूर्ण दक्षिण भारत में होता है। गर्मियों के समय में जो हमारा दक्षिण भारत है जैसे तमिलनाडु, केरला हो गया, यहाँ पर गर्मी के समय में जो जल होता है वो सूख जाता है या फिर धरातल के बहुत नीचे क्षेत्रों पर पहुंच जाता है। जबकि वर्षा ऋतु में जल की कमी नहीं पाई जाती क्योंकि वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है जिससे जल की कमी नहीं होती। फिर हम जानते हैं जल संसाधनों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो जल संसाधनों की सीमित आपूर्ति, तेजी से बढ़ती हुई मांग और इनकी असमान उपलब्धता के कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित हम कदम उठा सकते हैं। जैसे पहला, वर्षा जल संग्रहण तथा इसके बहाव को रोकना। यानी जो वर्षा का जल होता है उसको हम संग्रहित करके, इकट्ठा करके और इसके बहाव को रोक कर भी हम जो बिना काम का जल बह जाता है बाहर उसको हम रोक कर भी बड़े बड़े तालाबों का निर्माण करके इस जल को हम रोक सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। या फिर छोटे बड़े सभी नदी जल संग्रहण क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंध करा के भी हम जलों का संरक्षण कर सकते हैं। तथा जल को प्रदूषण से बचाना मेन कारण है। जल को हमें प्रदूषण से बचाना है। जल संरक्षण का सबसे बड़ा उपाय है कि हमें जल को प्रदूषित नहीं होने देना है। उसमें गंदा कचरा कूड़ा कुछ भी नहीं फेंकना है बल्कि उसको हमें साफ रखना है। तो ठीक ना, आज आपने पढ़ा जल संसाधन की समस्याएं व उसका संरक्षण। आगे हम पढ़ेंगे वन एवं वन्य प्राणी तथा उसकी उपयोगिता और संरक्षण। ठीक।